हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और अरब सागर के तट पर बसा हरिहरेश्वर गांव महाराष्ट्र के रायपुर जिले में स्थित एक छोटी सी बस्ती है। हरिहरेश्वर शहर का सुंदर समुद्र तट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस स्थान पर सावित्री नदी अरब सागर में समाहित हो जाती है। प्रथम मराठा शासक श्री बाजीराव सन 1723 में यहाँ पधारे थे और यहीं पेशवाओं के कुलदेवता हरिहरेश्वर विराजमान हैं। हरिहरेश्वर गांव को अपना नाम यहाँ स्थित हरिहरेश्वर मंदिर से ही प्राप्त हुआ है। महादेव को समर्पित इसी मंदिर के कारण हरिहरेश्वर गांव को दक्षिण का काशी होने की उपाधि प्राप्त है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी हरिहरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। हिंदू मतावलंबियों के लिए ये स्थान पौराणिक तथा धार्मिक महत्व वाला है। मंदिर को शिवकालीन माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस मंदिर की स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई है। बाद में आग लगने के कारण मंदिर पूर्णतया नष्ट हो गया था। इसका सर्वप्रथम जीर्णोद्धार 1723 में श्री बाजीराव ने करवाया था। बाद में एक बार फिर इस मंदिर का पुनरुत्थान मराठा वंशज छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में हुआ था। समय समय पर पेशवा मंदिर के अनेक हिस्सों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाते रहे। गुरव परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से हरिहरेश्वर मंदिर में पुजारी का कार्य करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये मंदिर बहुत पुराना है। इसकी रचना अगस्त्य ऋषि ने की है हजारों साल पहले। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये पर्वत रूप से हरिहरेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में पार्वती, ये 4 लिंग हरि और हर दोनों साथ में, इसलिए हरिहरेश्वर नाम है। महादेव को समर्पित हरिहरेश्वर मंदिर का परिसर विशाल है और साधारण होते हुए भी बहुत ही सुंदर और शांतिदायक है। इस मंदिर की निर्माण शैली महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गांवों में दिखाई देने वाले प्राचीन मंदिरों की तरह ही है। मंदिर को भीतर से देखने पर इसके निर्माण में लकड़ी का बहुत उपयोग दिखाई देता है। मंदिर के भवनों की छतें मिट्टी के कवेलुओं द्वारा बनी हुई हैं। ये छतें ढलान लिए होती हैं, जिसके कारण बरसात का पानी इन पर ठहरता नहीं और मिट्टी से बनी होने के कारण इनके भीतर का तापमान भी बहुत अनुकूल रहता है। मंदिर परिसर में 2 चबूतरों के ऊपर
2 सुंदर तथा विशाल दीप स्तंभ भी बनवाए गए हैं, जिन पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में त्रिपुरी पूर्णिमा के अवसर पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए स्तंभों के ऊपर टीन का शेड लगाकर एक विशाल मंडप भी तैयार किया गया है। इस मंडप के पास ही श्री काल भैरव का एक मंदिर निर्मित है। काल भैरव जी भी शिवजी का अवतार है। इड़ा बिड़ा क्लेश करनी पिशाच बाधा इसके लिए फेमस है। और काल भैरव मतलब काशी, ये दक्षिण काशी है, काशी का द्वारपाल है, इसलिए पहले दर्शन काल भैरव जी का करना है, बाद में हरिहरेश्वर। भगवान काल भैरव को दक्षिण काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसलिए मान्यता है कि हरिहरेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले तथा बाद में भी काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में पाई जाने वाली प्रत्येक प्राचीन देव प्रतिमा के साथ विभिन्न पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा मंदिर परिसर में एक प्राचीन तोप भी रखी हुई दिखाई देती है। मुख्य मंदिर हरिहरेश्वर के भवन में प्रवेश करने पर आप एक विशाल हॉल में पहुंच जाते हैं, जिसमें बाईं ओर काले पत्थर से निर्मित नंदी जी विराजमान दिखाई देते हैं। और दाईं ओर एक सीढ़ीनुमा छोटे से चबूतरे पर गणेश जी की सलोनी सी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके ठीक सामने गर्भगृह बना हुआ है, जिसके दोनों ओर 2 यक्षों की प्रतिमाएं नियुक्त दिखाई देती हैं। इस भवन में पत्थरों से निर्मित अनेक अति प्राचीन तथा भव्य स्तंभ भी दिखाई देते हैं। हरिहरेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी का भी स्थान है। जो आप अंदर जाएंगे तो पहले 4 लिंग दिखेंगे आपको, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि माया, पार्वती। ये तो मेन पेशवे जी का कुलदैवत है हरिहरेश्वर। और जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, इनका कुलदैवत है। ये साल में 2 बार अभिषेक पूजा के लिए आते हैं वो लोग। इस स्थान पर हरि अर्थात विष्णु तथा हर अर्थात महादेव एक साथ दर्शन देते हैं, और इसलिए इस मंदिर का नाम हरिहरेश्वर रखा गया है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति। रायपुर के हरिहरेश्वर गांव का हरिहरेश्वर मंदिर 2 समुद्री तटों तथा 4 पहाड़ियों के बीच स्थित है। हरिहरेश्वर मंदिर 4 पहाड़ियों हरिहरेश्वर, हर्षिनाचल, ब्रह्माद्रि और पुष्पाद्रि से घिरा हुआ है। इन चारों पर्वतों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उनकी परिक्रमा भी की जाती है। इस परिक्रमा को सुगमता से संपन्न करने के लिए राजा चंद्रराव मौर्य द्वारा एक प्रदक्षिणा पथ भी बनवाया गया था, जो आज भी मौजूद है। इसके साथ ही इस मंदिर से एक घना जंगल भी लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण सदैव सुरम्य प्रतीत होता है। हरिहरेश्वर मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली आरतियों का समय निर्धारित है। यहाँ मंगला आरती प्रातः 6 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे की जाती है।
मंदिर में प्रतिवर्ष 2 मेले भी आयोजित किए जाते हैं। पहला मेला शिवरात्रि के अवसर पर तथा दूसरा मेला कार्तिक एकादशी के अवसर पर लगता है। कार्तिक एकादशी का उत्सव समाप्त होने के बाद कार्तिक माह की त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन परिसर में निर्मित दीप स्तंभों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस स्थान को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण से इसे देवघर भी कहा जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रत्येक 18 वर्षों में ये मंदिर जलमग्न हो जाता है। हवाई मार्ग से हरिहरेश्वर पहुंचने के लिए आप मुंबई अथवा पुणे के हवाई अड्डों का सहारा ले सकते हैं। हरिहरेश्वर से निकटतम हवाई अड्डा 170 किलोमीटर दूर पुणे में स्थित है। इससे थोड़ा दूर मुंबई का हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। यदि आप रेलवे के द्वारा इस स्थान पर आना चाहते हैं तो माणगांव हरिहरेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। मुंबई से मांडोवी एक्सप्रेस, मत्स्यगंधा एक्सप्रेस और कोंकण कन्या एक्सप्रेस माणगांव तक नियमित रूप से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इनके अलावा आप सड़क मार्ग से बस, टैक्सी अथवा निजी वाहन के द्वारा भी हरिहरेश्वर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति के मध्य स्थित हरिहरेश्वर मंदिर के सौंदर्य तथा महिमा का संपूर्ण वर्णन किसी भी वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके वास्तविक अनुभव के लिए आपको हरिहरेश्वर आना ही होगा और आपकी इस यात्रा में हमारा ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय श्री हरिहरेश्वर।